नाजरीन, अलीज़े सहर मिलियंस में फॉलोअर्स रखती हैं, पंजाबी में वीलॉग्स करती हैं, टिकटॉक पे भी काफ़ी वायरल हैं, काफ़ी अच्छी रीच है उनकी फॉलोअर्स को लेकर, और देहाती हैं, बेसिकली देहात से उनका ताल्लुक़ है। और सुना है कि बड़ी मेहनत की उन्होंने अपनी अब एक पहचान बनाने में, और उसके बाद उन्होंने जो है वो फैमिली का एक पूरा उन्होंने अपना ख़र्चा और पूरा सेटअप उन्होंने अपनी फैमिली को संभाला हुआ था। उन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश की और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अल्लाह उनको शिफा दे, उनको सेहत दे और वो जल्दी अपनी फैमिली में वापस जाएं। लेकिन आखिर उन्होंने ख़ुदकुशी क्यों की? उनको ये नौबत क्यों पेश आई कि वो एक अच्छी फॉलोअर्स रखने वाली खातून एकदम से ख़ुदकुशी करें और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं? मैंने अभी उनकी पिक्चर भी देखी। बेसिकली उनकी एक वीडियो थी, वो वीडियो जो है वो ज़ाती वीडियो थी, उनकी पर्सनल वीडियो थी। वो वीडियो उनकी जो है वो लीक हुई है, और वो वीडियो लीक होने के बाद वो वीडियो वायरल हुई, और वो इस हद तक वायरल हुई कि वो आज सारा दिन ट्रेंडिंग में रही। और जाहिर सी बात है, खातून होने के नाते वो इस वक्त जो है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, और अभी वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। आप लोगों को पता है कि किसी की ज़ाती वीडियो को लीक करना नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। आपकी इसमें ज़मानत नहीं होती, और अगर आप और वो उसने ख़ुदकुशी नहीं की, खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता है तो आप लोग कातिल हैं उनके। आप लोगों को इस तरह की चीज़ों पे तो हमें सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, भले वो लड़की हो भले वो लड़का हो। किसी की भी वीडियो इस तरह की, अगर पहली बात तो ये है कि इसको लीक करना ही सबसे बड़ी एक जुर्म है, सबसे बड़ा गुनाह है कि आप किसी का ऐब है, किसी का आपके पास किसी की अमानत होती है, किसी का ऐब आपके पास होना उसकी ज़मानत होती है, उन पर पर्दा डालना चाहिए आप लोगों को। ये तो इस्लाम भी कहता है कि भाई ऐबों पे पर्दा डालो। अल्लाह तुम किसी के एक ऐब पे पर्दा डालोगे तो अल्लाह तुम लोग के हज़ारों ऐबों पे पर्दा डालेगा। ये तो इस्लाम सिखाता है यार। आप लोग जो हैं वो किसी की ज़ाती ज़िंदगियों में आप लोग घुसते हैं। आप लोगों ने फिर उनको आप लोग चंद व्यूज़ के लिए, चंद लाइक्स के लिए, चंद फॉलोअर्स के लिए आप लोग ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं लोगों की। हम लोगों ने आमिर लियाकत हुसैन के साथ यही किया। हम लोग कातिल हैं, उनकी मौत हुई नहीं है, हम लोगों ने उनको कत्ल किया है। हम लोगों ने राबी पीरज़ादा के साथ यही किया। वो तो खैर अल्लाह ने उनको हौसला दिया कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर गई। आमिर लियाकत साहब तो बर्दाश्त नहीं कर सके। हम लोगों ने इस तरह हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को इस तरह तबाह और बर्बाद कर दिया, उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। और अब हम लोग जो हैं वो हम लोगों की वजह से उसने खुदकुशी की है, आप लोगों की ट्रोलिंग की वजह से उसने वो इस वक्त मौत के मुंह में पड़ी हैं। हमारे साथ इस सीनियर जर्नलिस्ट जुल्करनैन साहब भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं, जुल्करनैन साहब से भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जुल्करनैन साहब, मुझे जो सबसे ज़्यादा इसलिए अफसोस है कि वो सराइकी स्पीकिंग थी, मतलब आप जानते हैं उनको? मतलब वो मेरी मदर लैंग्वेज सराइकी है। मैं मतलब सराइकी बुलंदी, सराइकी इलाका जो है वो ख़वातीन के हवाले से बहुत बैकवर्ड है। मतलब आप उसको यूँ कह सकती हैं कि वहाँ पे ख़वातीन ऐसे हैं जैसे इंटीरियर सिंध में हों, ऐसे ख़वातीन हैं जैसे KPK में हों, ऐसे ख़वातीन हैं। अब वो सराइकी इलाके में मुझे तो उनके कॉन्फिडेंस पे हैरानगी है कि वो किस कॉन्फिडेंस के साथ अपना ये वीलॉग चला रही थी। और अगर वो वीलॉग चला रही थी और उससे उनका घर चल रहा था। अब ये जो वीडियो है, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये पर्सनल बातचीत है उनकी किसी से, और इसको पकड़ना FIA के लिए ऐसा इससे आसान FIA का काम कोई नहीं हो सकता। वो ठीक है, देखिए जिसने वीडियो लीक की वो तो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, लेकिन जो लोग उस वीडियो को आगे वायरल करके उसको ट्रोल कर रहे हैं। देखिए इसमें दो तरह की आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक पहली बात तो ये आती है कि वो बंदा जरूर पकड़ा जाना चाहिए ताकि दोबारा किसी की जरूरत नहीं। और दूसरे जो ट्रोल करते हैं इस पे हमें कानून साजी करनी चाहिए, जो कि नहीं हुई अभी। मतलब हम कानून साजी में अब आप अमेरिका जैसे मुल्क में आप ऐसे ट्रोल करें ना, ज़रा आपको लग पता जाए कि अगर आप इसी तरह आप उनकी जब भी सोशल मीडिया पे इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं तो वहाँ पे एज ग्रुप्स की बाकायदा तौर पर +16, +18, +14 कि ये चीज़ आप इवन उनके नेशनल टीवीज़ पे वो अपनी किसी की कोई बम धमाका हो वो फुटेज दिखाएं तो वो पहले कहते हैं कि ये आपको मतलब है कि आपको इससे घबराहट हो सकती है, आपके दिल पे बुरा असर। मुझे इसलिए अफसोस है कि ये सराइकी इलाके की थी, सराइकी स्पीकिंग थी। और मुझे तो बहुत हैरानगी है कि सराइकी
लड़की में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और उसकी ये खुदकुशी सिर्फ ये ना समझे कि एक वीलॉगर की है, अब उसकी ये खुदकुशी ना वहाँ पर मौजूद हज़ारों वो लड़कियाँ जो कॉन्फिडेंट, मतलब मैं आपको सराइकी बेल्ट में एजुकेशन जो है वो लिटरेसी रेट वो लड़कियों में 20% तक है, लड़की को 10 से ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस एलिज़े को देख के कई लड़कियां होंगी जिनको मोटिवेशन मिला होगा कि वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, वो पढ़ें, कुछ करें। सो हर इंसान में कमज़ोरियां होती हैं। मैं आप कौन सा इंसान है जो वलीउल्लाह है आदमी, और हम सिर्फ एक बात से मार खा रहे हैं कि हम मज़ा लेते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, हम मज़ा लेते हैं और हम बजाय इसके कि उस चीज़ को डिस्करेज करें, हम सामने वाले को कह रहे थे मुझे भेजना। और ये इखलाकी तौर पर भी हमें, इखलाकी तौर पर भी ये एक जुर्म है, इखलाकी तौर पर भी एक गुनाह है और इस पे कानून साजी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। नाजरीन, हमें अपने मुआशरा खैर हमारा पहले ही बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, तो हमें इस मुआशरे को मज़ीद बिगाड़ने से बेहतर है कि हम इसको संवारें। हमारे मुआशरे को सुधार चाहिए, मज़ीद बिगाड़ होगा तो यहाँ पे इंसान नहीं पहले ही जानवर रह रहे हैं, मज़ीद यहाँ पे जानवरों के बाद भेड़ियों का बसेरा हो जाएगा। सो अल्लाह अज़ीज़े सहर को सेहत दे, आमीन।